नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएसडी टाइम। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी रुकता नहीं। मैं शिवानी शाह हाजिर हूँ आपके सामने आज की इस खबर के साथ। प्रयागराज के थाना सराय न्यायत अंतर्गत आने वाले यारमा कुटिया में कुछ दिन पूर्व एक बुजुर्ग की हत्या गोली मारकर कर दी गई, जिसमें मृतक की पत्नी ने आरोप लगाया कि उसके रिश्तेदार ही इसके दोषी हैं। लेकिन पकड़े गए युवक के गांव वालों ने बताया कि दोनों लड़के निर्दोष हैं। दोनों दुर्गा पूजा देखने गए थे और वापस घर चले आए। उनके पास इसका फोटो और वीडियो भी है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि दुर्गा पूजा में रहने वाले युवक कैसे हत्या कर सकते हैं। इस पर प्रयागराज गंगापार एसपी को प्रार्थना पत्र दिया गया है। आइए देखते हैं प्रयागराज से हमारे संवाददाता सुशील कुमार की ये रिपोर्ट। दुर्गा पूजा देख के आए बस ओलर नींद लगी है, तब हमारे नाती के लेके पोता के भगे उन्होंने उठा के। किस लिए ले गए हैं, कुछ बताए थे? लड़का कुछ नहीं करे रहा, तब भी लेके भगे न जाने। हम लोग नहीं जान पाए। हमारा नाती ऐसे पागल हो गया कि ऐसे उठा नहीं। 4-6 फीट रहे पुलिस, चड्डी बनियानी पहिर के। कितने समय की ये घटना थी? 1 बजे के। 1 बजे रात की। हाँ, लाइट मार रहा है। हाँ, चलिए सबसे पूछ रहे हैं। चलिए 1 मिनट बताइए। हमार बेटवा रात भर दुर्गा पूजा देखें, दिन भर काम करे गए। काम करके आए, नहाएन धोएन खाएन पियन, 1 घंटा सोएन आराम करके तब गए दुर्गा पूजा देखे। दुर्गा पूजा देख के आए 12 बजे देख के आए, सोएन। जैसे नींद लगी वैसे पुलिस आई, तुरंत उठा के लेके चली गई। से हमारे बेटवा छटपटाए कैसे रह गए। पूछा था कि क्या बाबा साहेब काहे ले जाता है? कहा था मिठाई लाल के मर्डर किया है, मिठाई लाल के मर्डर किया है, इसीलिए ले जा रहे हैं उठा के। इसे हमारे बेटवा को उठा के लेके चला गए। मर्डर जब हुआ था लड़का आपका कहाँ था? दुर्गा पूजा देख रहे हैं। दुर्गा पूजा में था? हाँ, दुर्गा पूजा में सब सामने रहे, सबसे बयान ले सका थी। आप कौन है लड़के के? मम्मी है। गुनाह हमारे बेटवा का लाई गए हैं। लड़के क्या नाम है? रोहित। कितनी उम्र थे? 18 साल से नीचे है। रात में हमारा लड़का देखने गया था पूजा पंडाल में, वहाँ से आया, हम लोगों के साथ में सो रहा था। रात में पुलिस आई, हमको भी जगा, उसको भी जगा करके उठा के ले गई। हम लोग पूछ रहे थे, ये नहीं बताए कि हाँ किस लिए ले जा रहे हैं। रास्ते में लोग कुछ हल्ला करने के बाद कुछ लोग इकट्ठा हुए तो कहने अरे मिठाई लाल का मर्डर हुआ है, उसी में ले जा रहे हैं, समझे। तो उसके बाद में मिठाई लाल कौन है? मिठाई लाल है हमारे रिश्तेदार में है। जिसका मर्डर हुआ है? जिसका मर्डर हुआ है वो हमारा रिश्तेदार भी है, पुराने से भी है, क्योंकि बहन का लड़का है वो मिठाई लाल। और नए से हमारे लड़के का ससुर है, सड़ुआनी के ससुर है। तो उसका मर्डर कर दिया उसका लड़का मिठाई लाल का। तो उसमें दहेज प्रथा का मुकदमा नैहर वाले लगा दिए। उसी के रंजिशन 2 उसके बच्चे हैं। एक बच्चा हमारी औरत बतौह उठा लाई, एक उसका नलिहाल में गया। यहाँ उसको पालन पोषण हो रहा है। और इसके बाद में ये रंजिशन हमको फंसाया जा रहा है। लड़का कहाँ था? लड़का हमारा यहीं पर है, सो रहा था रात में। इसके पहले कहाँ था लड़का? इसके पहले पूजा पंडाल में था साहब। रोहित यहीं पे सो रहा था, मतलब उससे पहले दुर्गा पूजा में था वो। और दुर्गा पूजा के दौरान जब दुर्गा पूजा खत्म हुआ लगभग 1-1:30 बजे, तो सबके साथ में आया था। उस दौरान मर्डर हुआ था, पर उसको ज़बरदस्ती लिवा जाया गया। यही सो रहा था वो, सोने के दौरान ही उसको पकड़ कर ले जाया गया है। और उसमें उसका किसी प्रकार का कोई हाथ नहीं है, फिर भी ज़बरदस्ती ले जाया गया है उसको। बस यही मामला है। आपके साथ में था लड़का? हाँ, सब सारे लोग, गांव के सारे लोग दुर्गा पूजा देख रहे थे। उस समय हम लोग भी थे, तो सारे लोग मतलब उसको देखे हैं दुर्गा पूजा में? जी, सभी लोग देखे, हम भी देखे हैं। सारे लोग जितने गांव वाले थे सबने देखा है। दुर्गा पूजा के दौरान वो वहीं पे था। और उस समय जब घटना घटी, जब वो वहाँ पे आया यहाँ पे सोने, तो
रात को आके पुलिस उठा ले गई ज़बरदस्ती, मगर किसी को बताया, सब लोग पूछते रहे कि भाई क्या मामला है। बाद में पता चला कि किसी का मर्डर हो गया है, उस सिलसिले में उनको ले गए हैं। वो ट्रेन करे आए नीचे पुलिस ज़बरदस्ती बस गाड़ी में बैठा है, कुछ बताए नहीं, पूछे थे का बात है काहे लिवाए जाते हैं, लेकिन कुछ बताओ नहीं बहन कहाँ यही बात आई है। आज सवेरे छोड़ दे थाने पाँव में बस ये बतावत रहे हैं और कुछ नहीं। हमके हम रुका अपने जेठौक उठावत थे उन्होंने नहीं उठावे देन, बस ऐसे लेके चला गया है। कुछ आपको बताया नहीं गया किस केस में ले जा रहे हैं? कुछ बताओ नहीं बहन कौन बात है, कुछ मर्डर ऑर्डर कौन केस बताओ नहीं। और वो हमारे साथ ही सोवत रहे हैं इस समय। जिसका मर्डर हुआ है आपके रिलेशन के हैं? हाँ हमारे ननद के बुढ़ऊ हैं। तो आप लोगों से क्या कोई वाद विवाद था क्या जो आपको फंसा रहे हैं आप लोगों? पहले से हमारे ननद के फांसी लगा के मार डाले रहे हैं लोग, तो जेल गवा रहन पति उनका राय उसके बाद छूट के अब पता नहीं। सुबह 7 बजे से लेकर रोहित 7 बजे से हम लोग यहाँ निकले, 7:30 बजे से ड्यूटी गए, वहाँ काम पकड़े, फिर काम किए, करीब 6 बजे काम बंद किए। वहाँ से घर आए हम लोग, फिर गए दुर्गा पूजा में, वहाँ हमको मिला दुर्गा पूजा में आरती के समय। फिर उसके बाद आरती जब खत्म हुआ हम अपने घर चले आए। फिर मतलब रात में तो वहीं पे था दुर्गा पूजा में। फिर सुबह हम जब सुबह उसको उठे तो हमको मालूम चला कि उसको पुलिस ले गया। अब पूछने लगे तो बोले यार वो तो दुर्गा पूजा में था रात भर। अब वो लोग आए उसको जबरदस्ती ले गए, मर्डर केस में पहुँच गए। वो हमारे साथी था दिन भर। सब साथे गए हैं देख के दुर्गा पूजा में रहे साथे लागे आए हैं, बस कपड़ा उपड़ा पहन कर हैं, उतारे नहीं है, सोई गए। सोई के करे बाद जब सोए तभी तो आए गए, गहरी नींद सोत रहे आए गए, बस उठाई ले गए। महतारी उनकर गोड़ थे लटकी रही, छोड़ते नहीं रहे, उनका गोड़ झटक के बस उठाई ले गए। उतने में हम सब जागबे नहीं भे, सोवत रहे, बाद में उठे हम सब। रहा था पुलिस कही कि अगर ये आदमी मारा है 1.5 घंटे के अंदर ये दिल्ली नहीं पहुंच सकता है। यहाँ 3 बजे पुलिस आई थी, वहाँ 1:30 बजे की घंटा थी, 1 बजे वो मतलब पुलिस डायरेक्ट बोली कि ये आदमी यहाँ इतने समय मार करके इतने समय दिल्ली नहीं पहुंच सकता है। कौन से कहीं जहाज पहुंचेगा कि कहीं जहाज 1 बजे मर्डर होता है कि वो वीडियो कॉलिंग बात भी किया, मैं सुना उसकी बात पुलिस की, पर मैं अपनी बात इतना कहना चाहता हूँ जो सुना था। सर यही बात है कि ये जो काम पुलिस कर रही है गैर बर्ताव गैर कानूनी ढंग से काम कर रही है, सोते वक्त उठा के ले गई है आज घर से। हम लोग पूरे तरह से अगर पुलिस प्रशासन शाम तक नहीं है हम लोगों को ब्याह करती है तो हम चक्का जाम करने के लिए तैयार है कि सत्य पे मर जाएंगे पूरे हमारे साथ में। जी सर हम घर पे थे नहीं, हम विदेश रहते हैं। हमारे एक छोटा लड़का महेश है जिसके नाम से कंप्लेन हुआ, वो भी दिल्ली में कंपनी में काम करता था। और एक जो शिवचंद लड़का मझला वाला था वो 2 बजे तक यहाँ दुर्गा पूजा में था, वहाँ से आके यहाँ लेट गया, सो गया। और वो पुलिस वाले आए, सोते वक्त हमारे बहू को उठा के हमारे लड़के को ले गए और हम बात भी किए। उसके लड़के को, छोटे लड़के को महेश से पुलिस वाले मोबाइल से वीडियो कॉल से बतलाने, वो लड़का वहाँ दिल्ली कंपनी से बात किया, सब कुछ कहा। फिर भी पुलिस वाले गए हैं, कल वहाँ से उसको भी लेके आए। आज 4 दिन हुआ, इतवार के दिन से पकड़ के हमारे लड़के को रखे हैं और रात को मारते हैं, उससे जबरदस्ती बयान ले आते हैं कि तुम बोलो हमने कत्ल किया है, हमने गोली चलाया। जो प्रशासन है सर अन्याय हो रहा है। और 4 दिन हो गया रख के उनको मार रहे हैं बच्चे लोग को, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। ये प्रशासन में यही काम हो रहा है। अरे भाजपा की यहाँ उनका काम, उसके बच्चे भी यहाँ हैं। को लगे क्या नाम था उसका? शिवचंद। वो आप लोगों के साथ में था? हाँ हमारे साथ में कार्य करता है, शाम से ही साथ में था, बोलो ना शाम से ही साथ में था, 1-1:30 बजे रात तक था। क्या बोलो पूरा 1 तारीख से यानी जितने दिन से हमारा दुर्गा पूजा शुरू हुआ है पूरे दिन हमको पूरी राइट टाइम देता था, 1:30-2 बजे तक रहता था, फिर उसके बाद घर जाता था। भाई सभी लोग जाते थे, वो भी घर जाता था, कुछ लोग रहते थे यहाँ पर। नाम आपका क्या है? कमलेश कुमार। प्रधान गौड़ई की सरिता देवी हूँ। और हमारे यहाँ जो है हमारे फूलपुर थाने से जो पुलिस प्रशासन है गैर कानूनी जो हमारे गांव से एक बच्चे को महेश कुमार को जो पकड़ कर ले गए हैं वो निर्दोष था। वो 1 बजे रात तक हम लोग के साथ जो है दुर्गा पूजा में था। उसके बाद 3 बजे वो सो रहा था, उसके कार्ड से उसको उठाया गया ज़बरदस्ती। इसलिए मैं चाहती हूँ कि सरायनाथ थाने और फूलपुर थाने वाले जो हैं इसके लिए कार्रवाई जो है सही सलामत जो है जानकारी अपना लेकर बच्चों को हमारे यहाँ के छोड़ दिया जाए, वरना हम लोग अब पुलिस के खिलाफ बहुत कार्रवाई करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, चक्का जाम। जैसा कि सबसे पहले हम कहना चाहेंगे मृतक के आत्मा को शांति मिले, उनके परिवार को सहन शक्ति, क्योंकि जिसके घर में घटना घटती है उसे पीड़ा और दुख होता है। लेकिन इस घटना के पीछे बहुत बड़ी साजिश है
और इस परिवार को नाजायज़ फंसाया गया है। अब मैं चाहता हूं कि इसकी निष्पक्ष जांच हो। आरोपी वहीं टहल रहा है, लेकिन फंसाया इनको गया है, जो कि अभी भाई साहब ने बताया उसके परिवार के पिता और बहन और रिश्तेदार सब लोगों ने जो बात बताई है वो एक बिल्कुल सत्य है। अब मैं इसका समर्थन करता हूं। अब मैं भी यह दावा करता हूं कि जिस दिन शिवचंद को गिरफ्तार किया गया है उस दिन सुबह लगभग शाम को 9 बजे से लेकर के 1 बजे तक रात्रि में दुर्गा पूजा में पूरा व्यवस्थापक का काम कर रहा था। उसके बाद उसमें मतलब कुछ कार्यक्रम भी हो रहे थे। उस वीडियो में वह दिखा है जिसको प्रशासन को भी मिल चुका है। उसके बाद दूसरी बात यह है कि जो महेश को गिरफ्तार किए हैं, जिसको मुख्य आरोपी बनाया गया है, वह मुख्य आरोपी दिल्ली नोएडा में काम कर रहा है। और यहाँ पुलिस जब आई, सबसे पहले जब शिवचंद को उठाई है तो उसका नंबर लेकर के वीडियो कॉलिंग बात किया गया। तो उस समय वह लड़का वहाँ पर अपने रूम पर था। तो पुलिस जो है पेपर में और न्यूज़पेपर में निकलवा रही है कि हम लोगों ने लोकेशन से मुख्य आरोपी महेश को गिरफ्तार किया। तो कल जो है मतलब सुबह तक जो है दिल्ली से महेश को गिरफ्तार करके ले आई है। उसका मोबाइल और पर्स थाने में अवेलेबल है। और तीसरी चीज़ ये है कि एक छोटे से बच्चे मतलब जो महेश हैं, उनकी बड़ी बहन, जो कि जब इनकी बहन की हत्या करके ये लोग फांसी पर लटका दिए थे 1-1.5 साल पहले, उसके बाद ठीक 10 दिन बाद इस महेश के जीजा का देहांत हो गया, क्योंकि उन्हें टेटनेस हो गया था। एक साथ 2-2 विपत्ता की घड़ियाँ उस समय थी। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा कि उस समय दुर्गा पूजा में वो भी लड़का था। यहाँ से उठाने के बाद उस लड़के को भी, जो इसकी उम्र 15-16 साल है, उसे भी उठाया गया और थाने में जाकर के टार्चर किया गया, मारा पीटा गया, बेरहमी से मारा पीटा गया है, जो कि यह रूल्स नहीं है। इसका हनन किया जा रहा है और यह शासन अपने आप में सरकार बन रही है और ना तो नेता की सुन रही है, ना समाज सेवक की सुन रही है और ना ही पीड़ित परिवार को सुन रही है। मैं चाहूँगा कि प्रशासन एक भगवान होता है, जिस तरीके से डॉक्टर भगवान होता है, उसी प्रकार से प्रशासन, पुलिस प्रशासन भी एक भगवान होता है। तो वो अपने कानून का, अपने अधिकार का सही प्रयोग करे, जिससे पीड़ित को न्याय मिल सके। अब पीड़ित को नाजायज फंसाया गया है और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। आरोपी वही लोग हैं या उसका व्यक्तिगत दुश्मनी हो, किसी से पैसे के लेन देन की दुश्मनी है, किसी कोई मतलब इधर उधर मतलब लड़की बाजी या और बाजी मतलब चीज़ों का मतलब दुश्मनी है, आपस में मारपीट किए होंगे, भाई बाप बंटवारे का पैसा का समस्या है, उसमें है। लेकिन समस्या वहाँ से पैदा हुई है, मर्डर वहाँ से हुआ। इस कड़ी में बस इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए NSD टाइम्स के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। NSD टाइम्स की खबरों से अप टू डेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें।